दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबके सामने आए हुए हैं और एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है, लोग अपने बच्चों को खेती नहीं कराना चाहते हैं। शूट बूट बेल्ट टाई लगाकर कंपनियों में काम करने के लिए भेज देते हैं। घर में एक दाना ना रहे खाने के लिए चलेगा, लेकिन मेरा बेटा खेत में काम नहीं करेगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर हर घर की यही सोच है तो खेती कौन करेगा? मुद्दा बनता है, खेती कौन करेगा? भाई, प्रधानमंत्री तो खेत में आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो खेत में आएंगे नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति खेत में तो गेहूँ काटने आएंगे नहीं। कि आएंगे? नहीं आएंगे। तो खाने के लिए अनाज कहाँ से पैदा होगा? अरे थोड़ी बहुत सोच तो बदलनी पड़ेगी ना भाई। हम भी काम करते हैं खेत में, कभी फरुआ कुदाल ले करके आधा घंटा 1 घंटा चरी काटो, जानवर पालो, कुछ भी करो, मेहनत करो। मैं भी काम किया हूँ भाई, करता हूँ। लेकिन आजकल की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी यही है कि लोग अपने बच्चों से खेतों में काम नहीं कराना चाहते हैं। सब कंपनी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। एक उनकी मानसिकता होगी ही, नहीं हम काम करेंगे तो खेतों में काम नहीं, हमारा बेटा जॉब करेगा, हमारा बेटा उद्योगपति बनेगा, हमारा बेटा मिनिस्टर बनेगा, हमारा बेटा आईएएस बनेगा, हमारा बेटा एसडीएम डीएम बनेगा। अरे उसे नहीं पता, बन तो जाएगा, अगर खाने को नहीं है तो खाएगा क्या? तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप खुश हैं, ठीक है, लेकिन समाज खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जब खाना घर में है नहीं, दाल घर में है नहीं, राजमा है नहीं, मसूरी की दाल है नहीं, हाँ, आलू घर में है नहीं, हाँ, क्या खाओगे? हवा खा के तो जीवित रह नहीं सकते। कि जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बात को बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ मैं कुछ बढ़ चढ़ के बात कर रहा हूँ, लेकिन कड़वा सच है, जीना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। उसे जहाँ मौका मिला है काम करने के लिए वहाँ काम करना पड़ेगा। और काम नहीं करेगा तो उसकी समझो नौकरी भी चली जाएगी। भाई मैं तो होता तो सीधी सीधी बात है, पता नहीं कितने को तो बाहर कर देता और खुद खेतों में काम करता रहता। खैर छोड़ो ऐसी बातें, जब है नहीं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई यही है कि खेतों में काम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे घर में अनाज के दाने रहते हैं। तो हमें भी काफ़ी संतुष्टि मिलती है। चलिए कोई बात नहीं, बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, खरीदना भी पड़ेगा तो बहुत कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा। तो साथियों, आप सबसे यही निवेदन है कि धरती माँ को हमेशा खुशहाली से के साथ स्वीकार करो और घबराना मत, क्योंकि यही आपके घर को पालने की असली माँ है। क्योंकि हम लोग
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेंगे, बड़े बड़े महल बनवा लेंगे, बड़े बड़े शोरूम बनवा लेंगे, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद सब बनवा लेंगे, लेकिन असली माँ हमारी धरती माँ है। हमें संतुष्टि इसी में मिलेगी और हम चाहते हैं कि अपना वक्त, बचपन, बुढ़ापा इस धरती माँ की गोद में बिताएं और इन्हीं के साथ जीवन जिए। अगर युवा हैं तो आप बाहर जाकर कमा सकते हैं। मुसीबत है, नहीं है खेती, बाहर जाके कमा सकते हो। पूरा नहीं हो रहा खेती से, बाहर जाके कमा सकते हो, लेकिन अनैतिक रूप से नहीं, क्योंकि हमारी एक ही माँ है, वो है धरती माँ। तो आज आप जानते ही हैं दाल का रेट क्या है, किसी से छुपा नहीं है। 120, 160, 150 और सड़ी गड़ी दाल लेते हैं 100 रुपये। राजमा जो कभी सालों में एक आध दो बार मिलता है, हाँ शायद कभी कभी मुसीबत में पड़े हो तो जेलों में भी मिल सकता है, लेकिन ऐसी दालें अब धीरे धीरे मिलनी मुश्किल हो गई है। तो मैं सरकार से और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि इन दालों को भी नज़रअंदाज ना करें और उनकी सेफ्टी के लिए प्रोग्रेस करें। और आप सबसे भी निवेदन करूँगा, खाने के ऊपर नज़र न गड़ाएं, अन्यथा बर्बाद तो होंगे ही, कोई शक नहीं है। लेकिन भविष्य अपना दांव इस तरीके से अनैतिक कार्यों में मना वेस्ट करें और मेहनत करें। एक ही मंत्र है, मेहनत। हमारे पास है सब कुछ, दौलत है, धन है, इसका गुरूर और घमंड कभी ना करें। अपनी दिनचर्या को मेहनत में लगाओ, क्योंकि हमारी मेहनत हमारी एकमात्र पूंजी है। एक ऐसी पूंजी जो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और अपनों को खुशहाल कर सकते हैं। अगर भगवान ने दिया है दिन भर में 8-9 घंटा, तो अब 8 घंटा तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत के साथ साथ हमारी ज़िंदगी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला भी हम लोगों की परवरिश करता है, तो वो भी काम करता है। वो चाहे उद्योगपति हों, चाहे नेता हो, वो किसी के रूप में भी हो सकते हैं, और ऊपर वाले को भी हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि मेरा दोस्तों, ये वीडियो किसी एक देश के लिए नहीं, ये दुनिया भर में रहने वाले देशवासियों के लिए है। किसी एक आदमी के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लोगों के लिए है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी मेहनत करो और खुश रहो, क्योंकि हमारी मेहनत
हमारी खुशहाली है। हो सकता है अमेरिका जैसे देश में आम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के आम वहाँ एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। कहीं न कहीं हमारी गुणवत्ता में कमी है, हमें उसमें भी मेहनत करनी चाहिए। आम, अमरूद, केला और ऐसे फल, उन सबको भी अगर अपने पास जगह है तो उनको भी रखना चाहिए, और उसमें भी उनकी सेफ्टी रखनी चाहिए। ये नहीं कि एक पड़ोसी लगा लिया आम या एक पड़ोसी केला लगा लिया, अपना हम केला काट डालें। ये नहीं कि वो एक काम कर रहा है, हम काम नहीं करेंगे। ऐसे मानसिक विकार कभी ना रखें, क्योंकि ये मानसिक विकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, हमारी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीना है, तो वर्क तो करना पड़ेगा दोस्तों। आज चीन के पास नई नई टेक्निक है, उसके यहाँ खेती में जो आम पाए जाते हैं वो शायद विदेशों में भी तो नहीं पाए जाते हैं। अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे फल हैं जो बाहरी देशों से मंगाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी गुणवत्ता को हमेशा बना के रखिए, क्योंकि गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी मूल्य हमारा उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।